नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल संस्कार कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलो, आज पढ़ना था सरल से कठिन का सिद्धांत। इसमें देखेंगे सरल से कठिन का सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, क्या है सरल से कठिन का सिद्धांत। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि सरल से कठिन का सिद्धांत क्या है। इसमें देखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार भाषा शिक्षण की प्रक्रिया इस प्रकार होनी चाहिए कि शिक्षार्थी को सबसे पहले सरल, सहज और परिचित भाषा सामग्री दी जाए और धीरे धीरे उसे क्रमशः कठिन, जटिल और अमूर्त भाषा की ओर ले जाया जाए। यानी इसका मतलब सरल से कठिन की ओर का मतलब है जो पहले मूलभूत चीज़ें हैं उन चीज़ों को पहले ज्ञान करवाया जाए, उसके बाद धीरे धीरे उसको क्रमशः यानी धीरे धीरे कठिन, फिर लास्ट में जटिल और तब उसके बाद अमूर्त भाषा की ओर ले जाया जाए। ठीक, यह सिद्धांत शिक्षण को प्रभावी, रोचक और सार्थक बनाता है। अगर पूछा जाए सरल से कठिन का जो सिद्धांत है किस प्रकार शिक्षा को रोचक बनाता है या सिद्धांत को रोचक बनाता है, तो क्या होगा, पहले पहले सरल और सहज चीज़ें दी जाएं और फिर धीरे धीरे कठिन, लास्ट में कैसी जटिल चीज़ें दी जाएं और उसके बाद लास्ट में क्या दिया जाए, अमूर्त चीज़ें दी जाएं। ठीक, अब यहाँ पर इसके बाद देखेंगे सरल से कठिन का सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर पहला बिंदु देखेंगे, शिक्षण सरल से प्रारंभ कर कठिन की ओर जाएं, फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाएं। यानी जो वस्तुएं मूर्त यानी दिखाई दे रही पहले उन चीज़ों का ज्ञात कराएं, तब उसके बाद अमूर्त चीज़ों का ज्ञात करवाएं। ठीक, उसके बाद ठोस से अमूर्त की ओर प्रगति हो, फिर उसके बाद व्यवहारिक से सैद्धांतिक की ओर प्रगति हो। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या कहा गया है। यहाँ पर आगे हो जाएगा व्यवहारिक से सैद्धांतिक की ओर बढ़ें, उसके बाद सरल भाषा संरचना से जटिल संरचनाओं की ओर बढ़ें, जैसे पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार चढ़ें। फिर छोटे से बड़े इकाइयों की ओर, छोटे पाठों से बड़े पाठों की ओर बढ़ें। फिर उसके बाद कम पुनरावृत्ति से अधिक पुनरावृत्ति की ओर बढ़ें, यानी पहले कम पुनरावृत्ति करें, फिर उसके बाद क्या अधिक पुनरावृत्ति करें। फिर ठीक उसके बाद क्या है, इस सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। यह शिक्षण को क्रमबद्ध और संगठित बनाता है, विद्यार्थियों के लिए भाषा सीखना आसान होता है, आत्मविश्वास और रुचि में वृद्धि होती है, भाषा के सही उपयोग की नींव मजबूत होती है, भूल की संभावना कम होती है, सीखना स्थायी और प्रभावी होता है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे सरल से कठिन के क्रमिक उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे सरल शब्द क्या हो गया, जैसे सेब हो गया। ठीक, सरल क्या हो गया, जैसे सेब दिखाया गया तब उसके बाद बताया गया कि ये क्या है, सेब है। ठीक, जैसे पानी हो गया, घर हो गया, खाना हो गया। फिर यानी सरल वाक्य बनाया जाए, जैसे यह घर है, इन्हीं से यानी सरल शब्दों से सरल वाक्य का निर्माण होगा। फिर संयुक्त वाक्य हो जाएगा, जैसे यह मेरा घर है। फिर जटिल वाक्य हो जाएगा, जैसे यह मेरा घर है जिसमें मैं रहता हूँ। फिर इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद अनुच्छेद बनेगा। अनुच्छेद क्या होगा, अब यहाँ पर देखना अनुच्छेद क्या होगा। अनुच्छेद की अगर बात करें तो जैसे अनुच्छेद हो जाएगा, मेरा घर बहुत सुंदर है जिसमें मेरा परिवार क्या करता है, रहता है। भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की क्रमिक योजना क्या क्या हो सकती है। पहले क्या होगी, क्रमिक योजना में ध्वनि आएगा, सरल ध्वनियों से प्रारंभ करें, समान ध्वनियों का अभ्यास कराएं, कठिन ध्वनियों की ओर क्रमशः बढ़ें, यानी धीरे धीरे कठिन ध्वनियों की ओर बढ़ें। फिर शब्द स्तर क्या होगा, पहले ए सीखेगा बालक, फिर ए के बाद बी सीखेगा, फिर बालक सी सीखेगा। यानी छोटे परिचित शब्दों से शुरुआत करें, नए शब्द धीरे धीरे जोड़ें, पर्यायवाची, विलोम आदि शब्दों की ओर बढ़ें। ठीक, अब यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, वाक्य स्तर क्या हो जाएगा, सरल छोटे वाक्यों से शुरुआत करें, फिर संयुक्त और मिश्र वाक्य की ओर बढ़ें, फिर जटिल वाक्यों का अभ्यास कराएं। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, पाठ या पठन स्तर किस प्रकार होना चाहिए। छोटे व सरल पाठों का प्रारंभ करें, फिर धीरे धीरे लंबे और जटिल पाठों की ओर बढ़ें, फिर विभिन्न विधाओं के पाठ पढ़ाएं। ठीक, फिर लेखन स्तर क्या होगा, इसमें लेखन स्तर में आ जाएगा अक्षर शब्द लेखन से शुरुआत करें, वाक्य लेखन की ओर बढ़ें, अनुच्छेद, निबंध, पत्र आदि की ओर प्रगति करें। यानी जैसे शब्द पहले क्या होगा, अक्षर की शुरुआत करें, अक्षर से शब्द बनेगा, शब्द से वाक्य बनेगा, वाक्य से लेखन की ओर बढ़ेंगे, तब अनुच्छेद लिखेंगे, फिर उसके बाद निबंध होगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, पत्र की ओर बढ़ें। ठीक, अगर अब इसकी आगे बात करते हैं तो आगे क्या हो जाएगा, याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वो बातें क्या हो सकती हैं, शिक्षण क्रमबद्ध और योजनाबद्ध होना चाहिए, विद्यार्थियों की पूर्व जानकारी और अनुभव का ध्यान में रखें। फिर उसके बाद शिक्षक को धैर्य और निरंतर अभ्यास करना चाहिए। फिर उसके बाद हर चरण पर अभ्यास और पुनरावृत्ति आवश्यक है। उसके बाद जल्दबाजी ना करें, चरण दर चरण आगे बढ़ें, यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। फिर व्यवहारिक उदाहरण बच्चे को देना चाहिए, यानी सरल ध्वनि, फिर
कठिन ध्वनि, फिर सरल शब्द, फिर जटिल शब्द, फिर सरल वाक्य, फिर उसके बाद जटिल वाक्य, फिर छोटा पाठ, फिर बड़ा पाठ, फिर सरल लेखन, फिर क्या होगा, जटिल लेखन होगा। फिर उसके बाद इसका सारांश क्या क्या हो सकता है। सरल से कठिन का सिद्धांत भाषा शिक्षण की क्या है, रीढ़ है। यानी सरल से पहले छोटे छोटे शब्दों को, फिर बड़े शब्दों को, फिर इससे बड़े शब्दों को, फिर इससे बड़े शब्दों को, फिर इससे बड़े शब्दों को, और फिर इससे बड़े शब्दों को। इस प्रकार सरल से कठिन का सिद्धांत भाषा शिक्षण की क्या हो जाएगी, रीढ़ हो जाएगी। फिर इसके बाद देखेंगे यह सिद्धांत को क्रमबद्ध, सुगम, प्रभावी और स्थायी बनाता है तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में क्या होता है, सहायक होता है। ये एक टॉपिक था। एक टॉपिक यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अभी इसके पहले बताया था कि इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें 2 टॉपिक करवाए गए थे। अब इसमें भी 2 टॉपिक करवाए जाएंगे। एक हो गया टॉपिक सरल से कठिन का सिद्धांत हो गया, ये एक टॉपिक हो गया। अब इसी का दूसरा टॉपिक देखेंगे कि यानी अगला टॉपिक इसका क्या हो सकता है, ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। इसी में क्या होगा, ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। अब फिर से एक बार आपको संस्कार कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब यहाँ पर देखो ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा शिक्षण की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी को पहले वो बातें सिखाई जाएं जहाँ वो पहले से जानता हो या जिससे वह परिचित हो, और फिर धीरे धीरे उस नई अपरिचित और जटिल बातों की ओर ले जाया जाए। अर्थात शिक्षण ज्ञात यानी पहले से ज्ञात से आरंभ होकर अज्ञात यानी नए चीज़ों की ओर बढ़ें। फिर उसके बाद क्या है, ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, अब उसमें पहला बिंदु क्या होगा, शिक्षण की शुरुआत ज्ञात और परिचित वस्तुओं आब्लिक विचारों से करें। उसके बाद क्या होगा, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का सहारा लें। उसके बाद सरल से जटिल और ठोस से अमूर्त की ओर आगे बढ़ें। फिर उसके बाद कक्षा में उदाहरण, चित्र, गतिविधि आदि का प्रयोग करें। फिर उसके बाद नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर प्रस्तुत करें। यानी जो पुराना यानी बच्चा पिछले यानी घर से या अपने पास परिवेश से जो कुछ चीज़ें सीख के आया है उनके आधार पर ही, उस ज्ञान के आधार पर ही नई चीज़ों को जोड़कर उसको ज्ञान की प्राप्त करवाई जाए। ठीक, अब इसके बाद क्रमिक रूप से नए शब्द संरचना और विचारों का परिचय दें। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या होगा, अगला सिद्धांत यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला सिद्धांत है यह सिद्धांत समझ, स्मृति, स्थायी और अधिगम में क्या होगा, सहायक होगा। इस सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। यह शिक्षण को क्रमबद्ध और तार्किक बनाता है। कैसा, क्रमबद्ध और तार्किक बनाता है। शिक्षण को रोचक, प्रभावी और समझने योग्य बनाता है। फिर उसके बाद विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए। नए ज्ञान को समझना और याद रखना आसान होता है। भ्रम और कठिनाइयों कम होती हैं। फिर भाषा के सही उपयोग और प्रयोग क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। ठीक, अब उसके बाद ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत और उदाहरण इसके क्या क्या हो सकते हैं। जैसे परिचित वस्तु गेंद होगा, फिर बच्चे गेंद को जानते हैं, ये इसका मतलब उसको जानकारी दी जाए। फिर समान वस्तुएं यानी गेंद हो गया, बल्ला हो गया, बैट हो गया, स्टंप हो गया, यानी गेंद के समान जो जो वस्तुएं हैं उन चीज़ों का ज्ञान करवाया जाए। फिर संबंधित गतिविधि यानी इन चीज़ों से कौन कौन सी गतिविधि हो सकती है उन चीज़ों का ज्ञान करवाया जाए। फिर इन यानी गेंद और ये जो गेंद, बल्ला हुआ, बैट हुआ, स्टंप हुआ, इनके नियम क्या क्या हो सकते हैं या इस खेल के नियम क्या क्या हो सकते हैं, इन चीज़ों का ज्ञान करवाया जाए। फिर उसके बाद अमूर्त विचारों का यानी अमूर्त विचार यानी टीम की भावना, टीम होना चाहिए, कितनी टीम होना चाहिए, कौन कौन से टीम में होना चाहिए, अंपायर होना चाहिए, विकेट कीपर होना चाहिए और कैप्टन होना चाहिए, इन सब चीज़ों का ज्ञान करवाया जाए। और टीम की भावना हो, अनुशासन हो, रणनीति हो और नेतृत्वकर्ता अच्छा होना चाहिए। ठीक, ये कैसी चीज़ें हैं, ये एक क्रमबद्ध सीक्वेंस से चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही। अब इसके बाद हम देखेंगे भाषा शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात का प्रयोग कैसे करेंगे। यानी शब्द शिक्षण, जैसे पहले परिचित शब्द का, फिर इसी का व्याकरण शिक्षण में प्रयोग किया जाए, फिर पठन में प्रयोग किया जाए, फिर लेखन में प्रयोग किया जाए और फिर मौखिक आम की जो आम लोगों की जो बोलचाल भाषा है उसमें प्रयोग किया जाए। फिर यहाँ पर याद रखने योग्य बातें क्या क्या हो सकती हैं। पहले विद्यार्थी के अनुभव और ज्ञान को समझे, यानी विद्यार्थी का कितना अनुभव और कितना ज्ञान है। फिर उसके बाद शिक्षण सामग्री को सरल से जटिल क्रम में प्रस्तुत करें। फिर उसके बाद चित्र, वस्तु, गतिविधि और उदाहरण का प्रयोग करें। फिर उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर क्रमिक प्रगति को बनाए रखें। फिर सीखने की गति विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार रखें। ठीक, यहाँ पर मुख्य संदेश क्या हो सकता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना समझ को गहरा बनाता है, ज्ञान को स्थायी बनाता है, सीखने को सरल और प्रभावी बनाता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर सारांश क्या क्या हो सकता है।
यहाँ पर इसका सारांश हो सकता है ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत भाषा शिक्षण को तार्किक, प्रभावी और वैज्ञानिक बनाता है। फिर इसके बाद होगा यह शिक्षार्थियों की समझ, स्मृति और भाषा प्रयोग क्षमता का विकास करता है। यानी जो हमने प्रॉमिस किया था कि अब हर एक वीडियो में दो दो टॉपिक होंगे, इसमें दो टॉपिक हो गए। पहला टॉपिक इसमें क्या हमने लिया था, अब इसमें पहला टॉपिक देखोगे कि पहला टॉपिक इसमें क्या लिया गया था, सरल से कठिन की ओर, यानी सरल से कठिन की ओर लिया। ये टॉपिक पूरा खत्म हुआ और इसी का जस्ट आगे कौन सा टॉपिक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये टॉपिक लिया और ये आपने पूरा खत्म किया। इसी आधार पे अब जितने भी टॉपिक करवाए जाएंगे तो हर एक वीडियो में दो दो टॉपिकों को पूरा करवा दिया जाएगा। इस आधार पे आपका ये जो कोर्स है जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हम आगे भी जितनी वीडियो आएंगे उसमें दो दो टॉपिक एक वीडियो में करवाएंगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और इस चैनल को आपकी आवश्यकता है। अब इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।